वेलकम टू द नोवर निखिल लर्निंग ऐप। इस ऐप को स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डेवलप किया गया है। इस ऐप के अंदर आप लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स, रिजल्ट्स और एडमिट कार्ड के अपडेट्स पा सकते हैं। साथ ही साथ आप इन सारे ऐप्स को कैटेगरीज, क्वालिफिकेशन एंड लोकेशन के हिसाब से भी देख सकते हैं। इसके अलावा आपको गवर्नमेंट जॉब्स और डिफरेंट एग्जामिनेशन के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को भी डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलता है। आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो एंड्रॉइड प्ले स्टोर से, और आप इस ऐप को 5 स्टार देना ना भूलें। हेलो एवरीवन, माय नेम इज निखिल एंड वेलकम टू द चैनल। आज का ये वीडियो एसबीआई अप्रेंटिस 2021 के रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग है। आज के इस वीडियो में हम डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं इस जॉब के बारे में। और बहुत बड़ा क्वेश्चन एक ये निकल के आ रहा है कि बेसिकली एसबीआई अप्रेंटिस है क्या ये सरकारी नौकरी है? कौन इसको अप्लाई कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, किसको इसमें अप्लाई करना चाहिए? तो इसके ऊपर भी हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। बिना इस पार्ट को सुने हुए ना आप इस फॉर्म को अप्लाई मत करना। बहुत कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो इस नौकरी के बारे में आपको जाननी ज़रूरी है इसको अप्लाई करने से पहले, ठीक है? तो इस वीडियो में हम डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं इस जॉब के प्रोफाइल के बारे में भी। और इस वीडियो को मैं स्टार्ट करूँ उससे पहले बता दूँ कि अगर आप एसबीआई अप्रेंटिस के लिए एक सीरियस कैंडिडेट हो, आपको लगता है कि हाँ मुझे इस एग्जामिनेशन को क्रैक करना है, तो आप इस एग्जामिनेशन के लिए मॉक टेस्ट जरूर ले सकते हो, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप सबसे पहले तो एक फ्री मॉक टेस्ट है, आप उसको दे सकते हो। उस फ्री मॉक टेस्ट से ही आपको क्लियर हो जाएगा ना कि बेसिकली एसबीआई अप्रेंटिस का टेस्ट होने कैसे वाला है, क्योंकि वो एकदम लेटेस्ट पैटर्न पे बना हुआ मॉक टेस्ट है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप उस पर क्लिक करना। आप बेसिकली एक पेज पे जाओगे जहां पे आप रजिस्टर करके फ्री मॉक टेस्ट दे सकते हो और जान सकते हो इस एग्जामिनेशन के बारे में। इसके बाद अगर आपको ऑप्ट करना होगा, इस नौकरी के लिए सीरियस हो गए, तो आप उसमें मॉक टेस्ट भी ले सकते हो। तो ये हो गई हमारी बात मॉक टेस्ट की। अब हम आते हैं हमारे मेन वीडियो के ऊपर। सबसे पहले देखते हैं कौन कौन से पॉइंट्स के ऊपर हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको नोटिफिकेशन की डिटेल्स बताऊंगा, बहुत शॉर्ट में बताने वाला हूँ, सब कुछ 30-40 सेकंड में खत्म कर देंगे, ठीक है? उस डिटेल के बाद तुरंत हम जिस टॉपिक पे जंप करेंगे वो ये होगा कि किसको ये नौकरी अप्लाई करनी चाहिए, ये नौकरी है क्या, ठीक है? एसबीआई अप्रेंटिस क्या होता है, ये बेसिकली हमारा सेकंड टॉपिक है। थर्ड हम देखने वाले हैं एग्जामिनेशन पैटर्न के कौन कौन से प्रोसेस से गुजर के आपकी नौकरी लगेगी। फोर्थ हम देखने वाले हैं बुक्स की कौन सी बुक बेस्ट है इस एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए, एक सिंगल बुक भी बताऊंगा आपको। इसके बाद हम देखने वाले हैं सिलेबस, उसके बाद हम देखने वाले हैं प्रीवियस ईयर पेपर्स। बस इस वीडियो को हम इतने पे ही एंड कर देंगे। तो चलिए सबसे पहले नोटिफिकेशन के बारे में देखना स्टार्ट करते हैं। नोटिफिकेशन में सबसे पहले आपको बता दूं कि 6100 टोटल पोस्ट की रिक्रूटमेंट है। ये ऑल ओवर इंडिया की रिक्रूटमेंट है, मतलब आप इस देश के कहीं के भी नागरिक को आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। फॉर्म को भरते वक्त ध्यान रहे, इसके अंदर आपको राज्य ध्यान से चुनना है कि कौन से राज्य से आपको अप्लाई करना है। और सिर्फ राज्य ही नहीं, अपने राज्य में आपको जिला, अपना डिस्ट्रिक्ट भी चुनना है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में आपको ट्रेनिंग करनी है। तो इस पॉइंट के ऊपर भी मैं आपको बताऊंगा, वहां पर आप ध्यान से चीजों को सुनना। तो 6100 पोस्ट है। इसके बाद हम आते हैं डेट के बारे में। तो 6 जुलाई को इसका फॉर्म आउट हो चुका था। 26 जुलाई 2021 इस फॉर्म का आखिरी डेट है। तो हमने देख लिया एग्जामिनेशन डेट्स। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन फीस के बारे में। एप्लीकेशन फीस की बात करूं तो 300 रुपए यहाँ पे एप्लीकेशन फीस है जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का। और एससी एसटी फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए हमारा 0 रुपीज यहाँ पे फीस है। इसके बाद हम आते हैं हमारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को जब बताऊंगा ना, इसके जस्ट बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसके अंदर बेसिकली किस तरीके से फॉर्म को अप्लाई करना है। इंपॉर्टेंट पार्ट है वो। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सबसे पहले बात करते हैं एज का। तो कोई भी व्यक्ति जो 20 साल से 28 साल के बीच में जिसकी उम्र है वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है, मेल और फीमेल दोनों ही। इसके बाद बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन का, तो कोई भी ग्रेजुएट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता आपने बीटेक किया है, बीए किया है, बीकॉम किया है, एलएलबी किया है, एमबीबीएस किया है, आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। करस्पॉन्डेंस यानी पत्राचार से किया है तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। आप 3 साल के ग्रेजुएशन को फेल हो के 5 या 6 साल में कंप्लीट किए हो तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट हैं वो इस फॉर्म को नहीं अप्लाई कर सकते हैं। जो इस फॉर्म का आखिरी डेट है 26 जुलाई, अगर तब तक आपका रिजल्ट आ जाता है तो आप इस फॉर्म को जरूर अप्लाई कर सकते हो। ये हो गया हमारा बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इसके बाद इसके अंदर एक और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। जब मैं वो बता रहा हूँ उसी के वक्त मैं आपको ये समझाऊंगा कि किस तरीके से आपको इस फॉर्म को भरना है और किस राज्य से भरना है। सेकंड जो हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ना, वो है हमारा लैंग्वेज के ऊपर। जिस भी राज्य में आप इस फॉर्म को अप्लाई कर रहे होगे ना, हर राज्य के अपने अपने देखिए यहाँ पे सीट्स हैं। आपको किसी ना किसी एक राज्य से अप्लाई करना है। आप 3 या 4 राज्य से अप्लाई नहीं कर सकते, या 3 या 4 अलग अलग जगह से आप फॉर्म भी नहीं भर सकते। आप सिर्फ एक फॉर्म भर सकते हो, किसी एक राज्य को चुन सकते हो और कुछ भी नहीं कर सकते इसके अलावा। ये आपको समझ में आया? तो आप जिस राज्य से फॉर्म भरोगे उस राज्य की भाषा है एक। इस नोटिफिकेशन में लिखा गया है कि गुजरात अगर से आप अप्लाई करते हो तो गुजराती आपको आनी चाहिए।
वरना आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते। आखिर पता कैसे चलेगा कि इसको गुजराती आती है या फिर महाराष्ट्रन आती है? महाराष्ट्र से जो अप्लाई करता है तो उसको मराठी आती है, कैसे पता चलेगा? इसका पता करने का तरीका उन्होंने ये निकाला है कि अगर 10th या फिर 12th में आपने उस राज्य के भाषा का, जो भी भाषा होगा, उसको एज अ सब्जेक्ट था आपका, तो मान लिया जाएगा कि आपको वो आता है। सपोज आपने 10th में मराठी एज अ सब्जेक्ट था, तो आपको कोई एग्जामिनेशन देने की जरूरत नहीं, कुछ भी देने की जरूरत नहीं है प्रूव करने के लिए, आपको मराठी आती है। आप वैसे बिहार से अप्लाई कर रहे हो, हिंदी था आपके 10th में, तो आपको हिंदी आती है, मान के चलेंगे। तो ये आपको समझ में आया। इसके अलावा अगर आपको गुजराती असलियत में आती है लेकिन आपके 10th और 12th में गुजराती नहीं थी, तो आप अप्लाई कर दीजिए। आपको एक छोटा सा पेपर ले लेंगे, कुछ ऐसे लिखवा लेंगे, डिस्क्रिप्टिव टाइप का पेपर हो जाएगा। इसके अलावा और कुछ भी नहीं होने वाला है। तो ये हो गया हमारा सिलेक्शन प्रोसेस में सेकंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब यहाँ पे चीज़ें और बताता हूँ फॉर्म को कैसे भरना है, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आप स्क्रीन पे देख लीजिए कि कौन कौन से राज्य हैं, उसके अंदर कितनी पोस्ट है और वहाँ पर आपको कौन सी भाषा आनी चाहिए। तो सबसे ज़्यादा पोस्ट जो है वो गुजरात में है, 800 पोस्ट गुजराती भाषा आपकी आनी चाहिए। इस सारे चीज़ को पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, आप देख सकते हो। वेस्ट बंगाल में 712 सीट है जिसमें आपको बंगाली या फिर नेपाल भाषा आनी चाहिए। वैसे आप नीचे देख सकते हैं, उड़ीसा में उड़िया आनी चाहिए, हिमाचल प्रदेश में हिंदी आना चाहिए, हरियाणा में हिंदी पंजाबी आना चाहिए, जम्मू कश्मीर में उर्दू या फिर हिंदी आना चाहिए। ऐसे ही आपकी पूरी भाषा यहाँ पर लिखी हुई है। सबसे लास्ट में आप देखो, बिहार झारखंड में आपको हिंदी आनी चाहिए, उर्दू आनी चाहिए या फिर संथाली भाषा आनी चाहिए। तो ये है आपका बेसिकली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया प्लस फॉर्म भरने का तरीका कि कौन कौन से राज्य से आपको अप्लाई करना है। इसी हिसाब से आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। और एक पॉइंट आपको बता दो, जब आप अप्लाई कर रहे होगे ना, किसी भी राज्य से अप्लाई कर रहे होगे, सपोज आप बिहार से अप्लाई कर रहे हो, तो आपको वहाँ पे 3 जिले चुनने का भी मौका मिलेगा, 3 डिस्ट्रिक्ट चुनने का मौका मिलेगा कि नंबर 1, 2, 3, मतलब बेसिकली आपको हायरार्की में चुनना पड़ेगा कि अगर आपको ये पहला डिस्ट्रिक्ट नहीं मिला तो कौन सा, सेकंड नहीं मिला तो कौन सा, 30। तो आपको ये 3 प्रेफरेंस डालने पड़ेंगे डिस्ट्रिक्ट के। उन्हीं डिस्ट्रिक्ट में आपकी ट्रेनिंग होगी। बहुत अच्छी बात है ये, उन्हीं डिस्ट्रिक्ट में आपकी ट्रेनिंग होगी। तो ये बहुत प्यारी बात है, आपको अपना डिस्ट्रिक्ट भी चुनने को मिलेगा। तो ये देख लिया हमने सारा का सारा नोटिफिकेशन का डिटेल्स। अब हम आते हैं हमारे मेन क्वेश्चन के ऊपर कि एसएससी अप्रेंटिस है क्या। सिंपल बता दूं, सबसे पहला क्वेश्चन है क्या ये सरकारी नौकरी है? नहीं, बिल्कुल ये सरकारी नौकरी नहीं है, पहला क्वेश्चन। सेकंड, तो सरकारी नौकरी नहीं है तो मैं इसके बारे में बता क्यों रहा हूं? बता इसलिए रहा हूं क्योंकि ये सरकार के सबसे बड़े बैंक में यानी हमारे स्टेट बैंक के अंदर सरकारी नौकरी नहीं है लेकिन ट्रेनिंग करने का मौका है। अब यहाँ से भाग मत जाइएगा, बहुत कुछ है इसके अंदर फायदे और बहुत कुछ है नुकसान, दोनों सुन के जाइएगा, भागने की जरूरत नहीं है यहाँ से आपको। तो 3 साल आपको स्टेट बैंक के अंदर एज ए अप्रेंटिस, एज ए ट्रेनी नौकरी करने को यहाँ पे मौका मिलेगा। सबसे पहले साल की बात करूँ तो 15,000 रुपये आपको सैलरी मिलेगी, यानी स्टाइपन बोल लीजिए आप उसको। सेकेंड ईयर में आपको 16,500 स्टाइपन मिलेगा। थर्ड ईयर में आपको अगर आप टिक जाते हो तो 19,000 रुपये स्टाइपन यहाँ पे आपको मिलेगा। ये आपका स्टाइपन हो गया। काम क्या होगा? बेसिकली यहाँ पे आपका काम होगा, जैसे मैनेजर होता है, मैनेजर के साथ एक अप्रेंटिस लग जाएगा जो बेसिकली उसके काम करेगा। ठीक है, ये बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल का काम है, ये आपको नॉर्मल लेवल का काम नहीं है। एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल का आप काम करोगे किसी भी बैंक में। हालांकि एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल के काम में भी कुछ होता नहीं है, लोन वोन आपको ढूंढना पड़ता है, लोन वालों से बात करना पड़ता है। बेसिकली आपको सिर्फ एक ऐसा होगा नहीं होगा जैसे कैशियर है तो वो बस कैश पे ही काम करता है और कुछ नहीं करता, तो ऐसा नहीं होगा। अप्रेंटिस कुछ भी कर सकता है, 5 तरीके के काम कर सकता है क्योंकि वहाँ पे वो सीखने आया है, उसका जो जॉब प्रोफाइल है वो सीखने का है, तो कई तरीके के काम वहाँ पे वो कर सकता है। तो आपको समझ में आया इसका स्टाइपन और आपको काम क्या करना है। अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि बॉस जब ये सरकारी नौकरी नहीं है, 3 साल में हमको क्या निकाल देंगे? 3 साल में आपको गारंटी देता हूं कि निकाल देंगे। स्टेट बैंक आपको दोबारा नौकरी नहीं देने वाला। दोबारा बैंक भी होगा, भरिए बैंक कलर का पेपर दीजिए तब नौकरी लगेगी आपकी, वरना ये आपको निकालेंगे, इस चीज़ की गारंटी है। तो आखिर भरने का फ़ायदा क्या है? कौन इस फॉर्म को भरे और कौन इस फॉर्म को नहीं भरे? सबसे पहले समझ लीजिए कि किसको इस फॉर्म को नहीं भरना है। अगर आप ये चाहते हो कि मैं आपके लिए फ़ैसला लूँ तो मैं आपके लिए फ़ैसला लेता हूँ और बताता हूँ आपको कि किसको ये फॉर्म बिल्कुल नहीं भरना है। अगर आप नए नए ग्रेजुएट हो, अभी आपको पता नहीं चल रहा है कि क्या होता है सरकारी नौकरी, 1 फॉर्म 2 फॉर्म भरा है, पता नहीं चल रहा, आप इस नौकरी को मत करिए क्योंकि अभी आपको पता ही नहीं है। अभी आप पेपर तो दीजिए, बैंक पीओ के दीजिए, बैंक क्लर्क के दीजिए और बैंक में अच्छी नौकरी पाइए, ना कि ट्रेनी बनिए सिर्फ। समझ में आ रहा है आपको? तो आपका टाइम वेस्ट होगा वहां पे बैठ करके और कुछ भी नहीं होगा। जो नए लोग हैं तैयारी करने वाले, बिल्कुल इस फॉर्म को मत भरिए, मेरी तरफ से ना है। सेकंड किसके लिए ना है? सेकंड उसके लिए ना है, मान लो आपकी उम्र 20, 21, 22, 23 तक आपकी एज है
और आप बैंक के या एक दो एग्जामिनेशन के अटेम्प्ट दे दिए हो, अब आपको समझ में आ गया है कि भाई क्या क्या एग्जामिनेशन में आता है, अब आप तैयारी कर रहे हो, आप मत भरिए इस फॉर्म को। इसके अंदर नौकरी करोगे, 3 साल काम करोगे, 1 साल काम करोगे, बर्बाद होगा आपका समय, कोई फायदा आपको नहीं होने वाला है उस चीज़ का। तो क्यों? क्योंकि आपके पास उम्र है भाई, 28 साल तक है ना इसकी फॉर्म की आखिरी डेट, मतलब कि एज की जो आखिरी लिमिट है। अगले साल भर देना, 2 साल 3 साल बाद भर देना, अगर निकलना होगा तो 3 साल बाद भी निकल जाएगा। तैयारी तो ऐसी रहेगी। और चूंकि ये सरकारी नौकरी तो है नहीं कि आपको एकदम 20-25 साल के लिए आपको नौकरी मिल जाएगा। तो यहाँ पर तैयारी करने वाले स्टूडेंट फॉर्म को बिल्कुल मत भरें। कौन सी एज तक? 23 के एज तक। अब किसको ये फॉर्म भरना है और किस तरीके से नॉर्मल जो लोग हैं वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा यहाँ पे बातें। आप अगर आपकी उम्र हो चुकी है 25-26 के आसपास, आप बहुत सारे पेपर की तैयारी कर चुके हो, 4 साल तैयारी कर चुके हो, नहीं निकल रहा भाई आपसे, तो आप इसको चुपचाप फॉर्म भर दीजिए और इसको क्रैक करिए। क्रैक करने का फायदा क्या होगा? आपका प्लान बी तैयार हो जाएगा। प्लान बी तैयार होने से क्या होगा कि सपोज आपने 4 साल तो तैयारी कर दी, 5 साल तैयारी कर दी, निकल तो रहा नहीं है, गारंटी नहीं है ना कि भाई अगले 3 साल में भी निकल जाएगा। 28-30 साल के होते ही आपका बैंक के फॉर्म्स सारे बंद हो जाएंगे आपके लिए, एसएससी के फॉर्म बंद हो जाएंगे, आप भर ही नहीं पाओगे फॉर्म को। तो अगर आपके पास स्टेट बैंक के अंदर 1 साल का या 2 साल का, जब भी आप छोड़ दो, 3 साल का एक्सपीरियंस लेटर होगा ना बॉस, प्राइवेट के अंदर आपको नौकरी मिलेगी ही मिलेगी, ऐसा हो ही नहीं सकता नहीं मिलेगी। मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, स्टेट बैंक का एक्सपीरियंस होल्डर को नौकरी ना मिले किसी प्राइवेट बैंक में पॉसिबल ही नहीं है। और सपोज आपने ग्रेजुएशन किया है, सरकारी नौकरी लगी नहीं स्टेट बैंक का, लेकिन आपने ट्रेनिंग कर लिया, ठीक है, प्लस आपने एमबीए कर लिया फाइनेंस में, आप फटाक से प्राइवेट बैंक में बैंक पीओ लग जाओगे। समझ में आया आपको? भले करस्पॉन्डेंस से कर लिया तो बहुत आसानी हो जाएगा आपके लिए बैंक पीओ बनना, या मतलब प्राइवेट बैंक्स के अंदर, या फिर प्राइवेट बैंक्स के अंदर अच्छी नौकरी पाना। समझ में आया आपको? इस टाइप के स्टूडेंट इस फॉर्म को भर सकते हैं। और कैसे स्टूडेंट इस फॉर्म को भर सकते हैं? ऐसे स्टूडेंट, ध्यान से सुनिएगा, ये स्टूडेंट के लिए बहुत फायदा है। ऐसे स्टूडेंट जिनको कोचिंग करके, या फिर मतलब कि आपको कोचिंग, आप किसी को पढ़ाते हो, पैसे इकट्ठे करते हो तो बुक खरीद के पढ़ पाते हो, फाइनेंशियल कंडीशन आपकी अच्छी नहीं है, तो अच्छी बात इसके अंदर यह है कि आप अपने गांव में बैठ करके तैयारी कर सकते हो। सपोज आप बिहार राज्य के सिवान डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हो, सिवान डिस्ट्रिक्ट के अंदर इसके अंदर एक पोस्ट आई हुई है, तो आप वहां अपने गांव में, अपने जिले में बैठ करके 15,000 रुपए महीने ले करके अपने तैयारी कर सकते हो। समझ में आया आपको? और आप बोलोगे कि भाई हमको तो क्या नौकरी करनी पड़ेगी, तो कैसे तैयारी करेंगे? देखिए, नौकरी करने का कोई कंपल्शन नहीं है, ये अप्रेंटिस है। जब स्टेट बैंक आपके साथ गद्दारी कर सकता है, 3 साल की नौकरी आपको 3 साल काम करा के उठा के फेंक देगा, तो आपको क्या लगता है आप नहीं कर सकते उसके साथ? ये आप भी मत करो काम। ऐसा कुछ नहीं होता कि एकदम आपको एकदम काम ही काम करना है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको नहीं निकाल सकता वो इतना इजीली। आप अपना आराम से बैठे रहो, थोड़ा बहुत काम किया, बाकी बोलो भाई मेरे को पढ़ना है, आप लोगों का करियर बन चुका है, मेरे को पढ़ने दीजिए, और आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। आप बैठ के कोने में पढ़ते रहना, साथ में 15,000 रुपये सैलरी उठाना। समझ में आया आपको? मतलब ये समझ के चलिए स्टेट बैंक आपको मूर्ख बना रहा है। ये अप्रेंटिस का फॉर्म बहुत बड़ा मूर्ख बनाने का तरीका, एक तरीके से आप फ्रॉड बोल लो। क्योंकि अगर मान लो 5 लाख फॉर्म भी गिर गए, 300 रुपये के हिसाब से कितने, 15 हो गए, 15 करोड़ रुपए हो गए। ये 15 करोड़ रुपए आपसे ले लेगा। कितनी इसके अंदर पोस्ट है? 6100 मल्टीप्लाइड बाय 50,000 कितना हो गया आपका? ये आपका कुछ हो जाता है 9 करोड़ के आसपास। 15 करोड़ तो आपसे लिया, 9 करोड़ दिया, वो भी साल भर में आराम से देना है, इंटरेस्ट भी कमाऊंगा उसके ऊपर तो मैं। तो समझ रहे हो, एक तरीके से बहुत बड़ा मूर्ख बनाने का तरीका है। अब देखना, पीओ का फॉर्म में पोस्ट कम हो जाए, इसके अंदर नहीं होता। पूरे फॉर्म निकलते हैं तुरंत, 6 महीने 8 महीने पे फॉर्म निकालते हैं अप्रेंटिस के, हर जगह फैलाते हैं, क्योंकि सस्ता लेबर यहाँ पे उनको मिलता है। इसके अलावा और कोई टारगेट नहीं है स्टेट बैंक का। आप लोग को मूर्ख बनाना चाहता है, लेकिन हम भी स्टेट बैंक को मूर्ख बना देंगे। हम क्या करेंगे? अपने डिस्ट्रिक्ट में की पोस्टिंग लेंगे, काम ही नहीं करेंगे और पढ़ाई करेंगे बैठ करके। तो ऐसे स्टूडेंट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और कुछ स्टूडेंट ये भी कर सकते हैं, यही तरीका आजमा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप मूर्ख बना सकते हो, अगर आप नरम दिल के आदमी हो, सह लेते हो, आपसे नहीं हो पाएगा, वो आपसे काम करवा ही लेंगे, तो आप मत भरना फॉर्म को, तैयारी करो एग्जामिनेशन की। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि आप सख्त लौंडे हो, आपसे भाई मतलब कि आप काम नहीं करोगे, आपको पता है प्राइवेट वाले नहीं निकाल पाए आपसे, तो वो क्या निकाल पाएंगे, तो आप मस्त जाइए 3 साल 2 साल वहाँ पे काम करिए, सर्टिफिकेट भी लीजिए, एक्सपीरियंस भी लीजिए, पैसा भी लीजिए, पढ़ाई करिए। तो ये है हमारा सारा जॉब प्रोफाइल, जो भी था डिस्कशन यही था।
तो इसके बाद हम आते हैं अब एग्जामिनेशन पैटर्न के ऊपर। जितना भी डिस्कशन था ये हो गया कि अगर आखिर जिसको ये नौकरी क्रैक करनी है, जिसको आगे बढ़ना है, वो कैसे क्रैक करेगा। तो देखिए इसके अंदर दो आपका प्रोसेस है। सबसे पहला आपका रिटन एग्जामिनेशन, उसके बाद आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। इसका मैंने बता दिया सिर्फ उसी का होगा जिसका 10th और 12th में वो सब्जेक्ट नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है। अब सिर्फ एक ही चीज़ है, वो है एक सिंगल एग्जामिनेशन। एक सिंगल एग्जामिनेशन दे करके आपकी नौकरी यहाँ पे लग जाएगी। तो चलिए एग्जामिनेशन पैटर्न देखते हैं। सबसे पहला आपका पेपर होगा जनरल अवेयरनेस का, उसके बाद जनरल इंग्लिश, क्वांट और रीजनिंग। ये सारे 25-25 क्वेश्चन होंगे, 25-25 मार्क्स के। सारे सेक्शन में आपको 15-15 मिनट टाइम मिलेगा, ठीक है। तो कुल मिला के आपको 1 घंटा यहाँ पे टाइम मिलने वाला है। तो ये हो गया हमारा एग्जामिनेशन पैटर्न। इसके बाद बात करें नेगेटिव मार्किंग की, तो 1/4 यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है। तो ये हो गया हमारा एग्जामिनेशन पैटर्न। इस एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए ना कंपटीशन यहाँ पे बहुत ज्यादा नहीं है कि बहुत कंपटीशन होने वाला है, एकदम ही ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। होगा क्या ना, बहुत ज्यादा लोग इसके अंदर एक्सटेंडेड लिस्ट में भी रहते हैं, नौकरी करते नहीं है मोस्टली लोग, और ये वापस इधर भर्ती कर देते हैं। और एक और चीज बता दूं, 15 करोड़ तो आपसे ले लेंगे, 1 साल के बाद कोई टिकता नहीं इस नौकरी में। मतलब कि 6000 में से ना 600 लोग टिकेंगे, तो एक तरीके से प्रॉफिट में। और 15 करोड़ आपसे लेकर के 9 करोड़ सैलरी दे करके वो 6 करोड़ अपने पॉकेट में रख लिया है। समझ में आया, फ्री का लेबर है एकदम ही। तो ये है यहाँ पे हिसाब। अब हम बात करते हैं बुक्स के बारे में कि कौन सी बुक अच्छी है इस एग्जामिनेशन पैटर्न के हिसाब से। सिंगल बुक लीजिए, एक एक बुक परचेस करने की जरूरत नहीं है अगर आप सिर्फ यही नौकरी के लिए तैयारी करते हो तो। सिंगल बुक बताऊं तो दिशा पब्लिकेशन की किताब आती है, गाइड आती है, आपको यहाँ दिखा दूंगा मैं फोटो, आप उसको परचेस कर सकते हो। सिंगल बुक है, उससे सारी तैयारी हो जाएगी, कुछ भी उसके बाहर से नहीं आने वाला। साथ में आपको पुख्ता करना है कि भाई मुझे मेरा जिला चाहिए, एकदम मेरे जिले में पोस्टिंग चाहिए, तो आपको अच्छा नंबर लाना पड़ेगा। तो अच्छे नंबर लाने के लिए आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स की भी बुक लेनी पड़ेगी, जिसको मैं यहाँ पे डिस्प्ले कर दूंगा, आप उसको परचेस कर सकते हो। हालांकि जो मैं पहले बुक बताया ना, उसके अंदर 5 मॉक टेस्ट आपको वहाँ पे फ्री मिलने वाले हैं, और वरना आप मेरी novarnikhil.in वेबसाइट है, वहाँ पर भी आप मॉक टेस्ट दे सकते हो। तो ये तरीका हो गया आपके किताबों का कि इस तरीके से आपको किताब लेनी है। सिंगल बुक जो मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ, लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप उसको परचेस कर सकते हो, पर वो बहुत हाई लेवल है, बस ये परचेस कर लो तो काम आपका बन जाएगा। तो ये होगी बुक्स की बात। अब हम आते हैं सिलेबस के ऊपर। सिलेबस में मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दूंगा, स्क्रीनशॉट आप ले लेना, लिंक भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होगी। हर एक चीज की जितनी भी बातें कर रहा हूं ना, सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। प्रीवियस ईयर पेपर्स की भी लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए सिलेबस देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं जनरल अवेयरनेस का, कल्चर हेरिटेज, सबसे पहला टॉपिक। उसके बाद आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। देखो सब कुछ पढ़ के नहीं दिखाऊंगा, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। हिस्ट्री, इंडियन नेशनल मूवमेंट, ज्योग्राफी, अबाउट इंडिया, इकोनॉमी, जनरल पॉलिटी, कैपिटल्स, स्पोर्ट्स, सिंबल्स, इंपॉर्टेंट इवेंट, साइंटिफिक डेवलपमेंट, इंटरनेशनल एंड नेशनल अवार्ड्स, इंडियन लैंग्वेजेस, बुक्स, ऑथर्स एंड स्क्रिप्ट्स। ये हो गया जनरल अवेयरनेस का। अब हम आते हैं इंग्लिश के ऊपर। इंग्लिश में आपका पहला टॉपिक है प्रोपोजिशन, उसके बाद एक्टिव, पैसिव वॉइस, स्पॉटिंग, एरर। देखिए सब कुछ पढ़ के नहीं बता रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, मोटा मोटा इंपॉर्टेंट पढ़ दे रहा हूं। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, उसके बाद आपका है पैरा कंप्लीशन, एरर करेक्शन, उसके बाद आपका पैसेज कंप्लीशन, फिल इन द ब्लैंक सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नीचे आपका एरर करेक्शन है, उसके बाद आपका टेंसेस है इंपॉर्टेंट, उसके बाद आपका नीचे आइटम्स एंड फ्रेजेस। ये हो गया इंग्लिश का। अब हम आते हैं क्वांट के ऊपर। क्वांट में है सबसे पहला टॉपिक परसेंटेज, उसके बाद वॉल्यूम, सरफेस एंड एरिया, अगेन इंपॉर्टेंट पढ़ रहा हूँ। पार्टनरशिप है, प्रॉब्लम्स ऑन एलसीएम है, एचसीएफ है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, प्रोबेबिलिटी है, एवरेज के क्वेश्चन है, मिक्सचर वाले क्वेश्चन है, कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर्स है, स्क्वायर रूट्स है, पार्टनरशिप बिजनेस है, टाइम एंड डिस्टेंस है। ये हो गया क्वांट। अब हम आते हैं रीजनिंग के ऊपर। इसके अंदर सबसे पहला है डाटा इंटरप्रिटेशन, उसके बाद एनालिटिकल रीजनिंग, नंबर सीरीज, पजल्स, आपके वर्बल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, मैचिंग डेफिनेशन, मेकिंग जजमेंट्स, थीम डिटेक्शन, और आपके सबसे लास्ट में जो है स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट्स और लॉजिकल डिडक्शन। इंपॉर्टेंट बता दिए, बाकी मैंने स्क्रीन पे दिखाई दिया, स्क्रीनशॉट आप ले लेना। तो ये हो गया सिलेबस। बात करें कट ऑफ का, तो 72 के आसपास कट ऑफ जो मुझे लग रहा है इस बार होगा आउट ऑफ 100। तो बस जितना था डिटेल हमने देख लिया, बाकी आपके सेंस के ऊपर है, आपको अप्लाई करना है तो जरूर करिएगा। तो बस ये था आज की वीडियो में। आई होप आपको इस वीडियो से फायदा मिला होगा। अगर आपको इस वीडियो से फायदा मिला तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करें अपने डाउट को, और अगर आपका ऐसे और वीडियोज देखने होंगे तो आप इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।